हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 4, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, द डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जो आपकी डीआरडीओ की लैब है, ठीक है, has developed liquid ramjet fuel for advanced air breathing engine, which among the following organization are industry partners in this development। तो यहाँ पे जो DRDO की आपकी डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट लैब है, इन्होंने डेवलप किया है लिक्विड रामजेट फ्यूल एडवांस, बेसिकली जो हमारी एडवांस मिसाइल्स है उनके लिए। ठीक है, अब इस डेवलपमेंट में कौन सी इंडस्ट्री पार्टनर्स इनके रहे हैं, तो पहला तो आपका है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, दूसरा आपका है मिनरल ऑयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके इन्होंने इसे डेवलप किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, अब जो ये आपका जो यहाँ पे टेस्ट किया गया था रामजेट टेस्ट बेड पे, ये आपका जो है टेस्ट किया गया था, जो आपकी लोकेटेड है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में। ठीक है, यहाँ पे इसका चेक किया गया था, टेस्ट हुआ था, और इस टेस्ट में ये फाइंड आउट किया गया था कि जो ये फ्यूल है वो इवन -50 से -55 डिग्रीज में भी जम नहीं रहा है। ठीक है, फ्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया था कि ये जो फ्यूल है ये हम यूज करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल्स में, एंड जो आने वाली आपकी अपकमिंग स्टार मिसाइल है, सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल डीआरडीओ की, उसमें भी इसे यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री अवॉर्डी सुरजीत सिंह हुंजन, a renowned Punjabi poet, recently in May passed away, in which year he was awarded with the Padma Shri। तो जो पंजाबी पोएट हैं जिनका नाम है सुरजीत सिंह हुंजन, इनको जो है 2012 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा इन्हें बहुत सारे अदर अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर पोएट्री अवार्ड, ठीक है, कतार सिंह दलीवाल अवार्ड, फिर शिरोमणि पंजाबी कवि अवार्ड, देन आपका आ जाता है सरस्वती सम्मान, देन पंचनाथ पुरस्कार बाय द भारतीय भाषा परिषद, और कुसुमगर्ज लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, ये सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द रीओन इंडियन चेस ट्रेनर वर्गीस कोशी recently passed away at the age of 66। he was the first international master of which state। तो ये इंटरनेशनल मास्टर आपके बने थे केरला के। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब इन्होंने जो FIDE का टाइटल था इंटरनेशनल मास्टर, ये कौन से ईयर में जीता था, 1993 में जीता था। ठीक है, he also served as a president of a chess player forum India from 2020 to 2020 till 2021। ठीक है, नेक्स्ट है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम जो है ऑब्जर्व करते हैं 11 मई को। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब 11 मई को क्यों ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया था पोखरण में, पोखरण राजस्थान में। ठीक है, पोखरण सेकंड नाम से ये न्यूक्लियर टेस्ट हमने सक्सेसफुली परफॉर्म किया था, और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अब से 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ अब इसकी थीम क्या थी, स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ठीक है, ये इसकी थीम थी, और इस बार इसका 26 एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ अ वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे 2024। तो जो 2024 का वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे था, तो इस दिन की हमारी थीम क्या थी, इसकी थीम थी प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड, और ये हम ऑब्जर्व करते हैं सेकेंड सैटरडे ऑफ मे एंड सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। तो एक साल में 2 बार हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, बाई एनुअली इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मे एंड अक्टूबर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर की थीम पूछी जा सकती है, विच वॉज 2023 की थीम क्या थी, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पब्लिश्ड द फर्स्ट ग्लोबल गाइडलाइंस टू प्रिवेंट bloodstream infections and other infections associated with the use of intravascular chatters। तो आंसर आपका हो जाएगा, ये गाइडलाइंस रिलीज की गई थी, पब्लिश की गई थी बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पब्लिश किया था, और इस गाइडलाइंस का पूरा नाम है गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस एंड अदर इन्फेक्शंस एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इंट्रावेस्कुलर कैथर्स पार्ट 1 पेरिफेरल कैथर्स। ठीक है,
Now next up question है, which of the following Indian Defence Forces has recently in May signed an MOU with Hindalco Industries Limited for manufacturing and supply of indigenous marine grade aluminium to Indian public and private shipyards for ship construction? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी डिफेंस फोर्स है जिसके साथ एमओयू यहाँ पे साइन किया है हिंडलको इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, ताकि ये एल्यूमिनियम प्रोवाइड कर सके शिप कंस्ट्रक्शन के लिए? ठीक है, तो आंसर है आपका यहाँ पे हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। अब इस एमओयू के तहत यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स इन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे कि क्वार्टरली प्राइसिंग, फिर प्रायोरिटी इन सप्लाई एंड टर्नओवर डिस्काउंट। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को एज अ बेनिफिट मिलेंगी। ठीक है, एज पर दिस एमओयू। नाउ हिंडलको की बात करें, हिंडलको इंडस्ट्रीज की, जिसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है सतीश पाई। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज साइन एन एमओयू विद महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड टू इनिशिएट 2 पायलट प्रोजेक्ट्स अंडर द ड्रोन दीदी योजना? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने एमओयू साइन किया है महिंद्रा महिंद्रा लिमिटेड के साथ? ठीक है, 2 पायलट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए अंडर द ड्रोन दीदी योजना, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ यहाँ पे 2 आपके नेशनल सेंटर फॉर नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट जो है उन्हें सेलेक्ट किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग दी ट्रेनिंग्स टू दीज रूरल वुमेन्स। ठीक है, कौन कौन से ये आपके सेंटर्स है, कहाँ पे सेंटर्स हैं? हैदराबाद तेलंगाना में, और दूसरा है नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पे इस एमओयू के तहत जो है 500 वुमेन्स को यहाँ पे 20 बैचेस में, ठीक है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि 15 डेज की इनका करिकुलम होगा और जो भी इनका रहने सहने का होगा ये सारा यहाँ पे जो है ये मिनिस्ट्री और देखेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है ड्रोन दीदी योजना की, जिसे 2023 में लाया गया था, और इसका मेन एम क्या था? 1500 विमेंस को जो है ड्रोन ऑपरेशन सिखाया जाए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। ठीक है, ताकि ये एग्रीकल्चर पर्पस में उसको यूज कर सके, जैसे फर्टिलाइजिंग द क्रॉप, फॉर मॉनिटरिंग द क्रॉप ग्रोथ एंड प्लांटिंग सीड्स एंड क्रिएटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन अ न्यू टेक्नोलॉजीज एरिया। तो इस एम के साथ इसे लॉन्च किया गया था। अब इसके अलावा आपको नोट करना है, इन मंथ ऑफ मार्च पीएम मोदी जी ने जो है इस ट्रेनिंग्स के लिए, इन ट्रेनिंग्स के लिए 1000 ड्रोन्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करे थे। ठीक है, अक्रॉस द नेशन। Now next up question है, as per the Global Trade Research Initiative report, dash country emerged as the largest trading partner of India with a 118.4 billion US dollar in financial year 2024। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनमें से कौन सी कंट्री है जो जिसके साथ सबसे ज्यादा ट्रेड किया है इंडिया ने? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज चाइना। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चाइना। ठीक है, अब चाइना से पहले फाइनेंशियल ईयर 2023 और फाइनेंशियल ईयर 2022 में यूएसए जो है ये टॉप कंट्री था, जिसका ट्रेडिंग जो है इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब कौन हो गया है? अब हो गया है चाइना। अब टॉप 5 कंट्रीज की बात करें जिनका ट्रेड इंडिया के साथ ज़्यादा है, तो चाइना पहला नंबर पे है, सेकंड पे आपका यूएसए है, थर्ड पे यूएई, फोर्थ पे रशिया एंड फिफ्थ पे आपका है सऊदी अरेबिया। अब एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे चाइना की। ठीक है, इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड जो है, इसमें अगर हम बात करें इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना, ये आपका इंक्रीज हुआ है 8.7% से, विच इज 16.67 बिलियन यूएस डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2024। इंपोर्ट की बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है अगेन 3.24% से 101.7 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट यहाँ पे हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, एक तो होता है कि जो आपके स्मार्टफोन्स होते हैं उनके पार्ट्स यहाँ पे इंपोर्ट किए जाते हैं, लैपटॉप और जो पीसीज के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, साथ में ही इसके अलावा एक और कंपोनेंट है जो हम बहुत ज़्यादा जिसके लिए निर्भर रहते हैं चाइना पे, वो है आपका लिथियम। ठीक है, लिथियम बहुत ज़्यादा हम जो है इंपोर्ट करते हैं, लगभग हमने 2.2 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है लिथियम चाइना से, विच इज 75% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट इन दिस सेक्टर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें। ठीक है, अभी हमने बात की थी चाइना की, अब सेकंड नंबर पे आपका यूएस है। यूएस के साथ कितना ट्रेड है? यूएस के साथ जो ट्रेड हुआ है ये है आपका
डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे ये चीज नोट करनी है, यूएस के साथ जो ट्रेड है, चाहे इंपोर्ट हो चाहे आपका एक्सपोर्ट हो, ये हमारा कम हुआ है। कितना कम हुआ है? तो एक्सपोर्ट जो है ये कम हुआ है 1.32% से, वेयरएज इंपोर्ट हमारा कम हुआ है 20% से। ठीक है, वहीं पे यूएई की बात करें तो यूएई के साथ हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ा है। 18.3% बढ़ा है हमारा एक्सपोर्ट। ठीक है, 61.2% हमारा इंपोर्ट बढ़ा है। वेयरएज इंडिया और रशिया की बात करें तो रशिया में एक्सपोर्ट कितना हुआ है? ये इंक्रीज हुआ है 78.3% पे। वहीं पे इंपोर्ट जो है ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला है 952% से। ठीक है, वेयरएज सऊदी अरेबिया की बात करें तो यहाँ पे इंडिया का एक्सपोर्ट जो है ये आपका इंक्रीज हुआ है 107.9% से, वेयरएज इंडियाज इंपोर्ट इंक्रीज मार्जिनली बाय दी 11.7%, which is 31.81 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, नाउ अब बात करें ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की, जिन्होंने रिपोर्ट रिलीज की थी। इसके को फाउंडर कौन है? इनका नाम है अजय श्रीवास्तव। ठीक है, now next है, which public sector bank becomes the first bank in India to act as a trading cum clearing member at the India International Bullion Exchange IFSC Limited? ठीक है, IIBX बेसिकली। तो इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो पहला ऐसा बैंक बना है इंडिया का जो एक्ट करेगा एज अ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एट द IIBX? तो आंसर हेयर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा? इट विल इनेबल द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट ऑफ SBI टू कंडक्ट ट्रेड्स ऑन अ IIBX प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे SBI के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन इसकी है द बैंकर टू एवरी इंडियन एंड इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1955। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए SBI के चेयरमैन कौन है? ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मल्टी असेट एलोकेशन फंड विद अ डिविडेंड यील्ड स्ट्रैटेजी? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज लॉन्च बाय द बजाज फिनसर्व असेट मैनेजमेंट। ठीक है, इट वाज लॉन्च बाय द बजाज फिनसर्व असेट मैनेजमेंट और इस फंड का नाम रखा गया है बजाज फिनसर्व मल्टी असेट एलोकेशन फंड। ठीक है, इसका मेन एम क्या है लॉन्च करने का? टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ बाय डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस असेट क्लासेस। फाइन, नाउ बजाज फिनसर्व असेट मैनेजमेंट की बात करें तो इसके करंट CEO हैं गणेश मोहन। इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज साइंड अ ग्रीन अमोनिया सप्लाई पैक्ट विद अ नॉर्वेज यारा क्लीन अमोनिया। तो नॉर्वे की जो कंपनी है यारा, इसके साथ इंडिया की कौन सी कंपनी है जिसने ग्रीन अमोनिया के लिए सप्लाई के लिए पैक्ट साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है? ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस कंपनी का नाम है ग्रीनको ज़ेरॉक। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रीनको ज़ेरॉक जो है इनका जो आपका प्रोडक्शन फैसिलिटी है इन दी आंध्र प्रदेश विच इज काकीनाडा, इसमें यहाँ पे जो इनकी फैसिलिटी है उसका 50% जो प्रोडक्शन होगा ग्रीन अमोनिया का वो इस नॉर्वे की कंपनी को यहाँ पे सप्लाई करेगी इन अ फेज 1। ठीक है, इसके अलावा यारा कंपनी जो है ये इस अमोनिया को, ग्रीन अमोनिया को यूज करेगी प्रोड्यूस करने के लिए लो एमिशन फर्टिलाइजर एज वेल एज टुवर्ड्स द लो कार्बन एमिशन इन द इंडस्ट्रीज, जैसे शिपिंग हो गया या पावर हो गया। ठीक है, शिपिंग एंड पावर। फाइन, नाउ this ammonia facility in Kakinada will start with initial production capacity of a 1 million tons per annum और by 2030 ये इसे जो है 5 गुना कर देंगे by 5 मिलियन टन्स पर एनम ये कर देंगे। ठीक है, इसकी कैपेसिटी ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला था, जो ये प्रोडक्शन फैसिलिटी है इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट रिन्यूएबल अमोनिया बाय 2027। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड फॉर द पीरियड ऑफ अ 5 ईयर। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्हें नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड का? तो इनका नाम है नेम कुमार एच। ठीक है, क्या नाम है इनका? नेम कुमार एच। और इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है, किसे रिप्लेस किया है? R वेंकट रमन को। ये क्लियर है? इन्होंने R वेंकट रमन को रिप्लेस किया है। इसके अलावा यहाँ पे जो नरेंद्र जैन जी हैं इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ होल टाइम डायरेक्टर फॉर अनदर 5 ईयर टर्म। ठीक है, यहाँ पे आप इन दोनों की इमेज देख सकते हो। इनका नाम है नेम कुमार एच। ठीक है, नेम कुमार एच। ठीक है, वेरस इनका नाम है नरेंद्र जैन। नेक्स्ट है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ रिलायंस कैपिटल बाय डैश। तो इन मंथ ऑफ फरवरी IRDAI ने
अप्रूवल दिया है एक्विजिशन करने के लिए रिलायंस कैपिटल में बाय विच कंपनी? इस कंपनी का नाम है इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई। और यह इस एक्विजिशन में इंक्लूड किया गया है कि जो आपका रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है और रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस है, इन दोनों को ही यहाँ पे टेक ओवर करेगी ये कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग चेस प्लेयर वॉन 2024 सुपर बेट पोलैंड रैपिड एंड ब्लिट्ज? तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्होंने 2024 का सुपर बेट पोलैंड रैपिड एंड ब्लिट्ज जो चैंपियनशिप थी उसे जीता है, जो आपकी पोलैंड में हुई थी। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज वॉन बाय द वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन। ठीक है, जो नॉर्वे के प्लेयर हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड नंबर यहाँ पे था चाइना के प्लेयर का वी ई का। थर्ड पे आपके थे पोलैंड के प्लेयर जैन क्रिस जॉर्डोवा। ठीक है, ये थर्ड नंबर पे थे। एंड फोर्थ नंबर पे इंडिया के रमेश बाबू प्रगन्ना। ठीक है, फिफ्थ पे थे अरुण इग्यासी। इसके अलावा 10th पोजीशन पे इंडिया के प्लेयर आपके थे जिनका नाम है डोमा राजू गुकेश, जिन्होंने 10th पोजीशन जो है एक्वायर की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज वॉन द जैवलिन थ्रो इवेंट इन द दोहा डायमंड लीग 2024 हेल्ड इन दोहा कतार? तो आपका जो ये डायमंड लीग था 2024 का, जो दोहा में हुआ था, दोहा कतार में, इसे किसने जीता है? इसे जीता है आपके चेस रिपब्लिक के प्लेयर हैं जिनका नाम है जैकोब वेदलेच। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इनका थ्रो कितना था? 88.38 मीटर्स का थ्रो था इनका। वेयरएस सेकंड नंबर पे थे नीरज चोपड़ा जिनका थ्रो 88.36 मीटर था। एंड थर्ड पे आपके एंडरसन पीटर्स थे जिनका थ्रो 86.62 मीटर का था। वेयरएस 9th नंबर पे इंडिया के किशोर जीना आए थे। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों की आप इमेज देख सकते हो, इंडिया के जो प्लेयर थे यहाँ पे। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेंस जैवलिन डायमंड लीग होगा, डायमंड लीग मीटिंग जो होगी ये आपकी कब होगी? ये शेड्यूल की है कि ये 7 जुलाई 2024 को होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल सन डे 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्गेनाइज्ड अ रन फॉर सन मैराथन एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली दिल्ली। द इंटरनेशनल सन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। तो इंटरनेशनल सन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 3rd मई को। ठीक है, जिस ओकेजन पे ये मैराथन आपकी जो है ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब इनका मेन एम क्या था? एक तो ये 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की रेसेस थी, और इसका मेन एम क्या था? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सोलर पावर्स रोल इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोटिंग अ क्लीनर एंड हेल्थियर फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड बाम्बी बकेट ऑपरेशन टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर्स इन विच स्टेट? तो इन मंथ ऑफ फेब्रवरी आपके जो उत्तराखंड के जो जंगल है वहां पे आग लग गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो, और उसी के लिए यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया था, बाम्बी बकेट ऑपरेशन। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इट इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे इसी चीज के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, पिरुल लाओ पैसा पाओ कैंपेन। ये कैंपेन आपका जो है इनॉग्रेट किया था यहाँ के जो सीएम है उत्तराखंड के। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे धामी जी जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया था इस कैंपेन को रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ऑफ उत्तराखंड। एंड इस कैंपेन का मेन एम क्या था कि जो पिरुल होते हैं, पिरुल मीन्स पाइन ट्रीज लीव्स जो होती हैं, उनको कलेक्ट करके आप जो इनके डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर्स हैं वहां पे दो, और वो आपको इसके लिए रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसा कैंपेन क्यों लाया गया था? क्योंकि जो पिरुल लीव्स होते हैं या पाइन ट्री लीव्स होते हैं उनमें जल्दी आग जो है पकड़ती है, जल्दी वो आग कैच कर लेता है, इस वजह से। और यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट क्या रखा था? पर केजी का 50 रुपीज यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट रखा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है which organization has recently in May released the 3rd edition of its World Wildlife Crime Report that provides an update focus on trends in the illegal trade in wildlife species listed in the cities. Cities मतलब Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. ठीक है, now अब किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था जो तीसरा एडिशन है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था। ये जो रिपोर्ट है ये हर 4 साल में रिलीज की जाती है। सबसे पहला एडिशन इसका 2016 में आया था। ठीक है, सेकेंड एडिशन 2020 में आया था इसका, एंड अभी थर्ड एडिशन आपका 2024 में आया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फाइन, नाउ अब इस रिपोर्ट की बात करें, इसका नाम क्या था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 ट्रैफिकिंग इन अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज। ठीक है, इस
इस रिपोर्ट को किसने बनाया था? रिसर्च एंड ट्रेंड एनालिसिस ब्रांच ऑफ UNODC। ठीक है, इसमें मेंशन किया गया था कि 2015 से 2021 के बीच में 13 मिलियन आइटम्स ऐसे थे जो सीज किए गए हैं। ठीक है, जो बेसिकली दर्शाते हैं कि 4000 स्पीशीज जो हैं फ्रॉम दी 162 कंट्रीज, इनको जो है इलीगली आपका जो है ट्रैफिकिंग इनकी की जा रही थी। ठीक है, नाउ मोस्ट ट्रैफिक्ड स्पीशीज कौन कौन से बताए गए हैं? इट इज कोरल 16%, क्रोकोडिलियंस 9% एंड एलिफेंट्स 6%। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 2024 में एक और इंडिकेटर जो है वो ऐड किया गया है टू ट्रैक प्रोग्रेस ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 15.7, जिसका मेन एम है टू स्टॉप इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। ठीक है, Our next question here, which of the following Indian manuscripts has or have been recently in May included in a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Memory of World Asia Pacific Regional Register? तो इनमें से कौन सी इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिसको शामिल किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में? तो यहाँ पे इंडिया की 3 मैन्युस्क्रिप्ट्स को शामिल किया गया है, दी रामचरितमानस, पंचतंत्र, श्राद्ध लोका लोकाना को। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। अब रामचरितमानस जो है ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपके तुलसीदास जी ने। ठीक है, पंडित विष्णु शर्मा जी ने लिखी है पंचतंत्र, और आचार्य आनंदवर्धन जी ने लिखी है शारदीय लोकाना को। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिसीजन दिया गया था 10th मीटिंग जो हुई थी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक की, जो आपकी मंगोलिया में हुई थी, कि इन तीनों मैन्युस्क्रिप्ट्स को शामिल किया जाएगा एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे एशिया पैसिफिक से टोटल 20 आइटम्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 3 आपके इंडिया से थे। कौन कौन से थे अभी हमने पढ़े? रामचरितमानस, पंचतंत्र और श्राद्ध लोका लोकाना। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली इन May signed a long-term contract with India for operation of a शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल एट छाबर पोर्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए छाबर पोर्ट में? तो आंसर हो जाएगा इट इज ईरान। छाबर पोर्ट आपका कहाँ है? ये लोकेटेड आपका ईरान में, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, जो होली ओन सब्सिडरी है इंडिया पोर्ट ग्लोबल छाबर फ्री जोन की। ठीक है, एंड बाय द ईरान पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत IPGL जो है ये यहाँ पे $120 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं इन इक्विपिंग दी पोर्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये ईरान है, ईरान के यहाँ पे आपका छाबर पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently in May the 7th edition of Exercise Shakti 2024 was commenced at उमरोई मेघालय बिटवीन इंडिया एंड डैश कंट्री। तो 7th एडिशन जो आपका हुआ था शक्ति एक्सरसाइज का 2024 की जो एक्सरसाइज थी, ठीक है, ये मेघालय में हुआ था इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ इंडिया की तरफ से राजपूत रेजिमेंट यहाँ पे शामिल हुई थी, वेयरएज फ्रांस की तरफ से 30th फॉरेन लीगन हाफ ब्रिगेड जो है वो यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेशन अपना दिखाया था। ठीक है, इसके अलावा इंडियन आर्मी की बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है इंडियन आर्मी के? इनका नाम है मनोज पांडे, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली दिल्ली में, एंड इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1895 में। क्लियर है? Now next up question है, which among the following organization has mandated National Institute of Securities Market, that is NISM series 19C certification for at least one key personnel of an alternative investment fund manager investment team? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये मैंडेट लाया था? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय दी सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको लाया था, एंड दिस रिक्वायरमेंट कम्स इन इफेक्ट फ्रॉम दी 10th May 2024। तो 10 मई 2024 से ये आपकी इफेक्ट में आ चुकी है। इज अ क्राइटेरियन फॉर AIF रजिस्ट्रेशन। नाउ अब इसी के चलते सेबी ने अमेंड किया है सर्टिफिकेशन ऑफ एसोसिएटेड पर्संस इन सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2007 को। ठीक है, अब सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च पिक्सल इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड? तो इनमें से कौन सा बैंक है इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड? ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है बाय HDFC बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। नाउ जो ये कार्ड है इसके 2 वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, पिक्सल प्ले और नेक्स्ट है पिक्सल गो।
ठीक है। अब ये दोनों ही आपके जो कार्ड हैं बेसिकली ये आपको अवेलेबल कराए गए हैं विद अ वीज़ा नेटवर्क, ठीक है। नाउ अब अगर कस्टमर जो आप कस्टमर्स हैं या अगर आपको ये कार्ड चाहिए तो आपको रजिस्टर करना होगा पेज ऐप पे, ठीक है। कौन सी ऐप पे रजिस्टर करना होगा? पेज ऐप पे, जो आपकी HDFC बैंक की एप्लीकेशन है। साथ में ही यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है कि पिक्सल के टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कौन है, ठीक है। तो ये कंपनी आपकी है, इट इज़ अ टेक कंपनी ऑफ मुंबई महाराष्ट्र जिसका नाम है जीटा। ये आपकी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है पिक्सल की। क्लियर है? नेक्स्ट है नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट बिकम्स द फर्स्ट प्राइवेट इंश्योरर इन इंडिया टू ऑफर अ सैटेलाइट इंश्योरेंस कवर। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने जो है जो पहली कंपनी बनी है जिसने ऑफर किया है सैटेलाइट इंश्योरेंस कवर? तो आंसर हो जाएगा इट इज टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। कौन सी कंपनी है? टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये आपका कवर है, ठीक है, इसका नाम क्या है? सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है। अब ये यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है टू मीट द नीड्स ऑफ सैटेलाइट मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेटर्स इन अ इंडियन स्पेस सेक्टर, ठीक है। नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस जो है ये आपका ज्वाइंट वेंचर है टाटा ग्रुप और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप का, ठीक है। MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है नीलेश गर्ग, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसे 2001 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इसकी टैगलाइन है विद यू ऑलवेज, ठीक है। Next is Moody's rating has projected that India's GDP to grow at -% in financial year 2025। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया की GDP कितना ग्रो करेगी ये प्रोजेक्शन दिया है मोडी रेटिंग ने 6.6% का, ठीक है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ अगर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो ये दिया गया है प्रोजेक्शन 6.2% का एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 8% दिया गया है, ठीक है। नाउ मूडी रेटिंग ने हाईलाइट किया था एग्रीगेट ईयर ऑन ईयर लोन ग्रोथ और एट NBFCs, ये कितना इंक्रीज होगा? ये कितना इंक्रीज हुआ है? 10.8% 2022 से, या भी 20.8% हो गया है 2023 में, ठीक है। इसके अलावा आने वाले 12 से 18 महीनों में ये ग्रोथ देखने को मिलेगी हमें 15% की, ऐसा इसमें मेंशन किया गया था, ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मूडी रेटिंग्स के प्रेसिडेंट आपके हैं मिशेल वेस्ट और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क USA में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अवार्ड और फेलोशिप वॉज रिसेंटली रिसीव्ड बाय इंग्लिश ऑथर जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। तो आंसर आपका हो जाएगा इन्हें रिसेंटली दिया गया था साहित्य अकादमी फेलोशिप, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब इनको ये फेलोशिप बेसिकली ऑनर की गई थी सितंबर 2021 में, बट इनकी जो है इलनेस की वजह से ये से रिसीव नहीं कर पाए थे। तो अभी यहाँ पे इनको इनके घर पे मसूरी में जो है ये ऑनर दिया गया है, ठीक है। नाउ अब इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं जिनमें से आपके साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको दिया गया था 1992 में, ठीक है। इनकी स्टोरी कलेक्शन के लिए आर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, ठीक है। नेक्स्ट है पद्मश्री दिया गया था 1999 में, पद्म भूषण दिया गया था 2019 में एंड साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2012 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ यूनाइटेड नेशन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस MPTFO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है एलान नाउदी हो, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए और इन्होंने कनाडा के जेनिफर टोपिंग को सक्सीड किया है, ठीक है। नेक्स्ट है recently in May the Indian Air Force has conducted the maiden airdrop test of Bhishma portable cubes, world's first airlifted portable hospital in dash। तो ये टेस्ट कहाँ पे किया गया था? ये एयरड्रॉप टेस्ट आपका किया गया था आगरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आंसर आपको हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अगर इसकी बात करें तो ये भीष्म पोर्टेबल क्यूब है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ बॉर्डर इनिशिएटिव जिसका नाम है प्रोजेक्ट भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता और मैत्री, ठीक है। अब जो ये आपका क्यूब है इसे आप 12 मिनट में जो है तैयार कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो और इससे इसकी हेल्प से 20 कैजुअलिटीज जो है वो आराम से ट्रीट की जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रिसेंटली इन मे लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस दैट with a data transmission rate of 100 Gbps। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने 6G प्रोटोटाइप डिवाइस जो है वो रिलीज किया है, लॉन्च किया है अभी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जापान ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो डिवाइस है, ये 20 टाइम्स फास्टर है एज कम्पेयर टू 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसे डेवलप किसने किया है? ये जॉइंट एफर्ट है जापान की लीडिंग कंपनीज विच इज एनटीटी, डोकोमो,
निपॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कॉर्पोरेशन, NEC कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड फ्यूजित्सु का। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।